दोस्तों मैं आज बात करूंगा आपके सामने एनसीईआरटी के बारे में कि एनसीईआरटी बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम के लिए या बीपीएससी का किसी भी एग्जाम हो चाहे यूपीएससी हो, सब जगह आपको एनसीईआरटी ही पढ़ने के लिए बोला जाता है। बीपीएससी का तो सिलेबस में ही लिख दिया गया है नोटिफिकेशन में कि आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो भी विद्यार्थी हैं सबको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता है। नोट्स अगर आप एनसीईआरटी का देखते हैं तो वो समझ में नहीं आता, रटना पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बेस्ट मेथड आपके पास बताऊंगा कि आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आपको पूरा एनसीईआरटी आपके दिमाग में आ जाएगा। बस आप लास्ट तक मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा कि क्या मैं टेक्निक बताने वाला हूं। मैं किसी का नोट्स किताब नहीं कहूँगा मैं पढ़ने के लिए, बस मैं जो कह रहा हूँ सुनते जाइएगा। और ये आपके लिए बहुत ही स्मार्ट तरीका होगा एनसीईआरटी पढ़ने का। पूरा एनसीईआरटी आप पढ़ जाएंगे, इस तरह से आपको परेशानी भी नहीं होगी। आप पूरा देखिएगा, बीपीएससी में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एनसीईआरटी किताब है या एससीईआरटी या स्टेट वाला, तो डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से निकाल करके पूछा जाता है। और देखिए आपके जो बीपीएससी में जो जीएस में ही तो पूछा जाएगा ये चीज़ें। आपका अपना एक तो अपना सब्जेक्ट होता है, अपना सब्जेक्ट में तो कोई समस्या नहीं है, आपका अपना सब्जेक्ट पूछा जाएगा, चाहे आप एसएसटी के हों, साइंस के हों या आप लैंग्वेज के हों, आपका अपना सब्जेक्ट पूछा जाएगा उधर 80 नंबर का। और 40 नंबर का जो जीएस होता है तो उसी में क्या होगा, आपको पूछा जाएगा 40 नंबर का 5 सब्जेक्ट। एक होता है मैथ, एक होता है करंट अफेयर। तो मैथ और करंट अफेयर से तो कोई लेना देना ही नहीं है जीके को, करंट अफेयर तो अलग है, मैथ अलग है। अब बच्चा मतलब 5 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट बता दिया, मैथ और क्या करंट अफेयर। मैथ और करंट अफेयर खत्म। अब बचा देखिए 3 सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट? 3। ये 3 जो हैं आपके पास, ये एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, मतलब ये 3 सब्जेक्ट मान के चलिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। यही 3 सब्जेक्ट समझिए आपका मेन जीएस है। जीके का अगर पढ़ना है तो यही 3 का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यही 3 विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, यही 3 का पढ़ना है। अब देखिए 3 को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री में कभी भी अभी तक टीआरई 1 2 3 आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिख दिया कि 8 क्वेश्चन हम पूछेंगे 5 सब्जेक्ट से। तो 5 में तो 3 तो बता ही दिए कि 3 मेन होता है एनसीईआरटी पढ़ना। तो 8 × 5 = 40 नंबर, 8 नंबर का 5 होता है तो 40 नंबर का हो गया। तो आपका 8 या 24 नंबर का समझिए क्या एनसीईआरटी से आएगा, क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। तो ये 24 नंबर का तैयारी आपको एनसीईआरटी से करना है। अब इसके लिए बच्चे परेशान रहते हैं। और उसमें भी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आधुनिक भारत पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। उसमें आपको मीडिएवल, मध्यकालीन और प्राचीन एक नंबर भी नहीं पूछता, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। तो आपको इतिहास वाली किताब में आपको तो पढ़ना ही नहीं है, समझिए, मैंने इतिहास का एनसीईआरटी का बुक इस तरह इस रूप में सोच करके, क्योंकि सिर्फ आधुनिक भारत पूछता है। तो आप सब क्यों पढ़ेंगे, मेरा बात को समझिए। तो आपको एनसीईआरटी इतिहास के लिए तो आपको अगर पढ़ना है तो क्लास 8 का एक चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन, लास्ट में है 1857। मैंने मॉडर्न इंडिया को आप आराम से पढ़िएगा एनसीईआरटी किताब से, बस एक ही चैप्टर पढ़ना है, लास्ट चैप्टर पढ़ना है उसमें। ऐसे आप सारा पढ़ लेते हैं तो और बेहतर हो जाएगा। तो आप देखिए अब एनसीईआरटी पढ़ना कैसे वो हम लोग अब समझते हैं। 3 ही सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, एक साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए। तो अब हम लोग को किताब नहीं पढ़ना है। सबसे बेहतर तरीका होता है पढ़ने का कि आप वीडियो देखिए किसी भी टीचर का। एनसीईआरटी के लिए आप वीडियो देखिए। अब देखिए बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे डाले हुए हैं डायरेक्ट वीडियो, पूरे एकदम एनसीईआरटी का बना करके। एनसीईआरटी जो किताब होता है ना, उसी का पीडीएफ आता है और उसी पीडीएफ को टीचर लोगों ने अपने स्मार्ट बोर्ड पे बढ़िया से एकदम ला करके पीडीएफ को लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करके आपको समझाएंगे। और टीचर अगर समझाएंगे तो वो आपको बताते जाएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना और क्या छोड़ना। आप जब आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको लगेगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है और इसी में आप फंस जाइएगा। और टीचर जब आपको कोई पढ़ाते हैं यूट्यूब पे पूरे एनसीईआरटी किताब को, तो वो आपको बताते जाएंगे कि देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, वहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। वहाँ पे आपका भी दिमाग भी क्लिक कर जाएगा कि हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बढ़िया समझना चाहिए, सर बता रहे हैं। और टीचर उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते जाएंगे। और सारा चैप्टर को, जैसे क्लास 8 का चालू किए, बस 8 9 10 पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है। क्लास 8 का मान लीजिए आप साइंस चालू किए, एक ही किताब में सारा सब्जेक्ट होता है साइंस का, फिर मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही किताब में होता है। तो अगर टीचर मान लीजिए 8 घंटे का मैराथन बना के रखे हुए हैं अपने चैनल पे, बहुत सारे टीचर, जिसका भी अच्छा लगे आप उसका देख लीजिए। पर अगर आपका किसी का नहीं पता चलता है तो आप डीके गुप्ता करके एक टीचर हैं, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। 7-8 घंटे का इनका अपना एक मैराथन, इनको भी देख सकते हैं, नहीं तो किसी भी टीचर का देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका भी समझ में आता है। तो ये टीचर क्या करते हैं, बढ़िया तरीका से आपको समझा देंगे और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी उसको अंडरलाइन करके बढ़िया से आपको समझाएंगे और चित्र के साथ। और आप खुद पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में भी नहीं आएगा खुद से पढ़ करके, पर वहाँ पे टीचर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको बताएंगे। तो इससे क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी आप जान जाएंगे और सारी चीज़ों को समझ भी लेंगे। और साइकोलॉजिकली तरीके से हमारा जो दिमाग है, हम जिस चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं एक साथ, उस चीज़ को हमारा दिमाग ज़्यादा याद रखता है। आप भी जानते होंगे इस चीज़ को। हम लोग देखिए फिल्म देखते हैं या कोई चीज़ को आंखों से देखते हैं तो ज़्यादा याद होता है। पर वही कोई फिल्म को देखिए, आप कोई नॉवेल को पढ़िए तो नॉवेल आप 1 महीना में सारा भुला जाएंगे, थोड़ा बहुत कहानी याद रहेगा। पर अगर आप फिल्म देखे हुए हैं तो वो क्या होगा, या कोई वेब सीरीज होता है ना 7-8 घंटे का, तो आपको सब कुछ याद रहेगा, कोई भी वेब सीरीज। पर आप यही उसके जगह पे कहानी पढ़िए, नॉवेल पढ़िए तो आप भूल जाएंगे 1 महीना के बाद।
तो इसी तरह से हम लोग किताब पढ़ते हैं तो किताब से बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, पर जब टीचर हम लोग को जब यूट्यूब पे पढ़ा देते हैं बढ़िया से, तो वो चीज़ हम लोग भूलते नहीं हैं, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से वो याद रह जाती है चीज़ें। और जब टीचर, आप देखिए पढ़ना कैसे ही वो बता रहे हैं, जैसे 8 घंटे का एक साइंस का वीडियो है, पूरे 8वां क्लास का, क्लास वाइज पढ़िए, क्लास 8 का पूरा साइंस दिया रहेगा, 8 घंटे का मैराथन पूरा, आप 1-1 घंटा रोज पढ़िए। आप 1 घंटा आज पढ़ दिए, अब 1 घंटा कल पढ़िए, 8 दिन में आपको खत्म करना है क्लास 8 का। अब जैसे क्लास 8 खत्म हो गया 8 दिन में, उसके बाद 9वां दिन में क्या करना है, क्लास 9 का चालू करना है। इसी तरह से 9 का भी 8-10 घंटा का होगा मैराथन। या टीचर का प्लेलिस्ट भी बना रहता है, जैसे क्लास 1 क्लास 2 करके प्लेलिस्ट भी बना करके टीचर रखते हैं, तो आप 1-1 क्लास करके पढ़ते जाइए या 2-2 क्लास करके पढ़ते जाइए एनसीईआरटी को, टीचर एकदम बढ़िया समझाते चले जाएंगे। तो आप पहले क्लास 8 का साइंस खत्म कर लीजिए, फिर 9 का एनसीईआरटी खत्म कीजिए टीचर से पढ़ करके, फिर 10 का खत्म कर लीजिए। तो जब ये खत्म हो गया, अब देखिए उसके बाद एक तरफ दूसरे तरफ में अब आइए, तो इससे क्या होगा, आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और आपको कहीं भी लोड दिमाग पे नहीं पड़ेगा, पूरी कहानी टीचर समझा देंगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब हमें एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं होगी। अब उसी तरह से आप एसएसटी में आ जाइए। एसएसटी का जो चैप्टर होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी, बस यही 2 को तो पढ़ना है एसएसटी में। हिस्ट्री ज्योग्राफी से बस आपका दोनों से 8-8 क्वेश्चन पूछता है और साइंस से 8, तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी बस पढ़ना, आप कुछ नहीं पढ़ना। आप कभी गलती से भी आप इकोनॉमिक्स और पॉलिटी मत पढ़िएगा जीएस के लिए, बीपीएससी के लिए अगर पढ़ना है तब आप बस पढ़िएगा हिस्ट्री या ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री आप पढ़ना जब चालू कर दीजिए, हिस्ट्री का अलग किताब होता है, तो हिस्ट्री पूरा क्या कर दीजिए, पढ़ना चालू कर दीजिए उसी तरह से वीडियो से। तो मान लीजिए हिस्ट्री पे 8 घंटे का वीडियो है क्लास 8 का, तो उसको बढ़िया से पूरा पढ़ लीजिए क्लास 8 का, और राष्ट्रीय आंदोलन नाम से होगा, टीचर उसको बढ़िया से बता देंगे। और उसके बाद हुआ क्या, अब जैसे क्लास 8 खत्म हो गया 8-10 दिन में, ये आप पे निर्भर करता है आप कितना दिन में ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद तुरंत फिर 9 क्लास का आप इतिहास पढ़िए, 10th का इतिहास पढ़िए, तो इस तरह से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। उसमें भी कौन सा इतिहास, बस आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया, राष्ट्रीय आंदोलन ही बस पढ़ना है और कुछ फालतू नहीं पढ़ना है इतिहास में। अब उसी तरह से भूगोल आप ले लीजिए, भूगोल में भी उसी तरह से पढ़िए, तीनों का रोज 1-1 वीडियो देखिए, 1-1 घंटा तीनों का देखिए रोज। आप देखिएगा इस तरह से अगर वीडियो देखिए 1-1 घंटा रोज तीनों का, क्लास 8 से कल से चालू कर दीजिए आप, क्लास 8 का तीनों चालू कर दीजिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी और साइंस, बस यही 3 पढ़ना चालू कर दीजिए। और अब जैसे ही क्लास 8 खत्म हो उसके बाद क्लास 9 का चालू कर दीजिए वीडियो देखना, फिर 9 खत्म हो तो फिर 10th का देख लीजिए। तो इस तरह से आप देखिए 1 से 1.5 महीना में आपका एनसीईआरटी पूरे आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, मजे मजे में सारा कुछ सीख भी लेंगे, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उसके बाद आप एक किताब आता है महेश बर्नवाल का एनसीईआरटी सार संग्रह, उसको एक बार फिर पढ़ जाइएगा। जब ये पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिए ना अच्छे से, तो एक बार महेश बर्नवाल का आप किताब पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद जब उनका किताब पढ़िएगा तो आपको सारी कहानी याद आने लगेगी कि हमें सर ऐसे ऐसे करके पढ़ाए थे। फिर देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको महेश बर्नवाल पढ़ना। ऐसे आप महेश बर्नवाल पढ़िएगा, बहुत सारा चीज़ लूसेंट जैसा रटना पड़ेगा आपको। लूसेंट में भी सब एनसीईआरटी है, महेश बर्नवाल में भी पूरा एनसीईआरटी रहता है, तो उसी का पूरा इंपॉर्टेंट लाइन रहता है। पर ऐसे डायरेक्ट आप देखेंगे तो रटना पड़ेगा, आप थक जाइएगा रटते रटते, कितना रटिएगा। तो जब आप एक बार पूरा वीडियो देखे रहेंगे एनसीईआरटी का, समझिए तो पूरा वो चीज़ क्या होगा, महेश बर्नवाल आप जब पढ़िएगा तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। अब महेश बर्नवाल जब आप पढ़ लीजिए तो उसके बाद बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है पूरा टीआरई 1, 2, 3 उसको एक बार देखिए। उसके बाद आपको लगने लगेगा ये सब क्वेश्चन तो हमारा एनसीईआरटी से ही, आपको एहसास हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा हो, कुछ नया यूनिक तरीका पता चल रहा है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी एक और बात बताएंगे आपको, तो एक तो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, और दूसरा काम क्या कीजिए आप, बीपीएससी ये सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है ना, बीपीएससी सिविल सर्विस का, उसका एक क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, और एक बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का जो क्वेश्चन बैंक है इसको भी ले लीजिए। अब ये सब आपके पास बस हथियार है, सब आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो ये सब हथियार अगर आप अपने पास में ये सब किताब को नहीं रखिएगा तो आप कैसे जीतिएगा युद्ध को। अब युद्ध करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ या किसी भी देश के साथ, आप खाली हाथ चले गए तो मरा करके ना आइएगा। तो आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो आप एक तरह का योद्धा हैं, योद्धा के पास अपना हथियार होना चाहिए किताब। कौन कौन किताब आपके पास होना चाहिए, अभी तो बताइए ही। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक होना चाहिए बीपीएससी का टीआरई 1, 2, 3 का। अब एक होना चाहिए आपके पास बीपीएससी सिविल सर्विस का जो एग्जाम हुआ है ना अभी तक का, 2024 में जो एग्जाम हुआ था, या तो आप 25 में देखिए होने वाला है, तो 17वीं बीपीएससी तक है, तो वो किताब आप ले लीजिएगा। बीपीएससी का पूर्वावलोकन, घटना चक्र का आता है, तो ये सारे 3 किताब आप रखिएगा। एक महेश बर्नवाल का ले, 3 हथियार बस रखना है, ये 3 बंदूक है समझिए आपके पास, इससे आप युद्ध जीत करके आइएगा, बीपीएससी में आपका चयन पक्का होगा। ये जीएस के लिए मैं बताया हूँ, ठीक। और बातें हम आगे करेंगे आपके साथ। ओके, धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।